आदम का काम था कि वो फूलता फलता मल्टीप्लाई होता और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लेता। गॉड ऑथराइज्ड हिम। इन सारी बातों का जो संबंध है वो परमेश्वर जो आत्मा है और उसकी उस रचना के साथ है, जो मनुष्य है उसकी आत्मा के साथ था, क्योंकि मनुष्य की आत्मा से ही परमेश्वर का आत्मा जुड़ा था, जिसे हम लोग कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड। पृथ्वी की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर आदम से कराना चाहता था और परमेश्वर की आत्मा को वो लीड करता था, उसे गाइड करता था, उसे ताकत देता था और उसे विजडम देता था कि उसे कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी रचना की उसे बोल के ही किया था। और इसलिए परमेश्वर आदम से भी यही एक्सपेक्ट करता था कि वो परमेश्वर के दिए गए वचनों को बोले। आदम के बोलने से ही सब कुछ हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि वो सबसे पहले उस हाल में था जहां पे परमेश्वर ने उसे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। तो इस प्रकार से मनुष्य की आत्मा का जो पहला समय चक्र था वो बागे अदन में शुरू हुआ और वो बहुत ही सुंदर था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा क्रम शुरू हुआ वो फॉलन मैन का था, यानी कि जब आदम पाप में गिर गया तो मनुष्य की आत्मा का जो रिलेशन था परमेश्वर की आत्मा के साथ वो टूट गया था। अब उस मनुष्य को जो आत्मा के अनुसार चलने के लिए बनाया था उसमें वो पोटेंशियल खत्म हो गया। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर की ग्लोरी है, वो मनुष्य के आत्मा से अलग हो गया और अब मनुष्य आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता था, वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार गाइडेड नहीं हो सकता था। इसलिए उसे अपने उन शरीरों के और उस प्राण के अनुसार चलना था। एंड ही वॉज लेड नॉट बाय स्पिरिट बट ही वॉज लेड बाय हिज ओन रीजनिंग। अपने तर्क के अनुसार, अपने इंद्रियों के गाइडेंस पे चल रहा था। लिखा है कि उसकी आंखें खुल गई। अब उसे आंखों से देखने की जरूरत पड़ी, उसे कानों से सुनना पड़ा, उसे अनुभव करना पड़ा। ये सारे पांचों इंद्रियां जो आदम के सर्वेंट के रूप में दिए गए थे, अब वो उन सर्वेंट्स के आधार पे चल रहा था, क्योंकि उसने अपने उस आत्मिक स्टेटस को खो दिया था। उस धार्मिकता के स्टेटस से वो वंचित हो गया था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उससे अलग हो गई और अब वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों के इन्फ्लुएंस्ड में चल रहा था। इस प्रकार से मनुष्य पाप में गिरने के बाद एक दूसरे समय चक्र में आ गया, जो उसके आत्मा में गिरी हुई दशा को दिखाता है। पहला समय चक्र बहुत सुंदर था, दूसरे समय चक्र में वो परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन तीसरे समय के चक्र में आज से 2020 साल पहले परमेश्वर स्वयं मानव बन के आ गया कि वो मानव की आत्मिक दशा को बदल सके, फिर से उसे रिस्टोर कर सके। और इस प्रकार से तीसरे समय चक्र की शुरुआत तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति के उद्धार या मुक्ति के काम को पूरा कर दिया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया कि हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिता सके, उसी के कोड़े खाए जाने के घावों से हम चंगे हो सके। उसने अपना लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन उसने सारे मौत और शैतान के उस अधिकार को वापस छीना कि वो मनुष्य जाति को दे सके। और फिर पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के उद्धार के मार्ग को खोल दिया। इस प्रकार से समय के इस तीसरे चक्र में सारी मानव जाति के लिए एक नए मार्ग को बना दिया, एक नए जीवन को दे दिया। उसकी आत्मा को उसने रिक्रिएट करने के द्वारा अपनी महिमा को भी वापस दिला दिया। क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी नाउ लिव्स इन अस। मसीह जो महिमा की आशा है वो फिर से उद्धार पाए हुए मनुष्य की आत्मा में आकर रहता है।
इस प्रकार से इस तीसरे समय चक्र में हम लोग दो प्रकार के लोगों को पाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय में इसका जिक्र संत पौलुस ने किया है, दैट वी सी नेचुरल बीइंग्स, जो स्वाभाविक हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो आत्मिक हैं, यानी कि जिनके की आत्मा में फिर से परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ चुका है, जिस जीवन का नाम अनंत जीवन है। ये आज के तीसरे समय चक्र की पुकार है। यीशु मसीह आज हर एक को अपना जीवन देना चाहता है। आत्मा की यह पुकार है, कहता है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो परमेश्वर की आशीष को पाओगे। तो पहले समय चक्र को हम लोग ने बागे अदन में मनुष्य की आत्मा और उसमें पाए जाने वाले परमेश्वर के जीवन को देखा। फिर दूसरे समय चक्र में हमने ऐसे मानव की आत्मा के बारे में देखा जहां से परमेश्वर की प्रेजेंस या उसकी महिमा अलग हो गई, और मनुष्य का आत्मा इस प्रकार से शैतान, पाप, बीमारी और रोगों का गुलाम बन गया। लेकिन तीसरे समय चक्र में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस समय चक्र को अनुग्रह का चक्र कहते हैं। ये अनुग्रह का समय है। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस, या समय वो समय है जो पवित्र आत्मा का समय है। ये समय अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। एक और समय आने वाला है, एक चौथा समय चक्र आने वाला है, जिसमें फिर से मनुष्य का शरीर भी वैसा ही बदल जाएगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो अपने ही शरीर में वो जी उठे। उनका शरीर एक महिमा युक्त शरीर है और उसी शरीर में आज भी वो मनुष्य का पुत्र बन के स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे दोबारा आएगा तो हम सब भी उसी की तरह बदल जाएंगे, और इस प्रकार से चौथे चक्र की शुरुआत मानव आत्मा के लिए शुरू हो जाएगी। आज हम लोग तीसरे समय के चक्र में या अनुग्रह के समय में रहते हैं। ये अच्छा समय है कि यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने अनंत जीवन को नहीं पाया है तो यीशु मसीह पर क्यों ना विश्वास करें। विश्वास यीशु मसीह के वचनों को मानने के द्वारा आता है। वन हैज टू बिलीव द वर्ड। वो वचन बहुत दूर नहीं, वो विश्वास का वचन हमारे मुख में है। जब हम इस वचन को बिलीव करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इस वचन के द्वारा उद्धार देने की सामर्थ आपके अंदर में आ जाती है, जिसे कहते हैं उद्धार कर्मों से नहीं लेकिन उद्धार विश्वास से होता है। और ये वो विश्वास है जो परमेश्वर के कहे हुए शब्दों के द्वारा है, उनके उस क्रूस पे किए गए कार्यों के द्वारा है। वो आपके शरीरों में बीमारी और रोगों से ज्यादा कहीं आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें और उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके मान लें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना है कि वो पवित्र आत्मा जो हर एक विश्वास करने वालों को जीवन दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह का ये जीवन हर एक परिवारों में आए, कोई भी नाश ना हो, परंतु आपके वचन के अनुसार आपके प्रेम को ये पा सकें जो प्रेम आपके क्रूस से प्रकट हो चुका है। और हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम उन दर्शकों के लिए जो किसी भी प्रकार से अपने शरीरों में बीमारी और रोगों में, अंधकार और पाप और श्रापों में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का वो नाम जो हर एक नामों में ऊंचा है, उस नाम की सामर्थ के द्वारा हर एक बंधनों को तोड़ते हैं और आपके जीवनों में चंगाई, छुटकारा और उस शांति को जो मनुष्य के सोच से परे है, हम यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों पे बोलते हैं, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।